आइए अब आपको सुनाते हैं कि हिंदू पक्ष के वकील का मंदिर के दावे पर क्या कहना है। क्या जो शमसी जामा मस्जिद है वो पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर था? जी हाँ। अगर इस बात की बात करें तो जो एक पक्ष है वो पक्ष इस बात का दावा करता है कि ऐसा ही है। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि आप लोगों ने क्या दावा किया है? हमने जो दावा किया है कि यहाँ पर ये मंदिर था, महादेव जी का, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर था। ये 905 ईस्वी में ये मंदिर का हमको रिकॉर्ड मिलता है गजेटियर ऑफ इंडिया के हिसाब से। और जो इसमें जिला सूचना संपर्क कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार का उसने अप्रूव किया। उन सारी बुक्स को हमने आधार लिया इतिहास की किताबों के लिए। जितना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, 1493 नंबर में ये जामा मस्जिद है, जो जामा मस्जिद कहते हैं ये लोग। वो स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कभी मंदिर था और उसकी दक्षिण कोठरी आज भी बंद पड़ी हुई, जिसमें हमारे मंदिर की बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई। कोर्ट में हमने दावा दायर किया अपनी बात कहने कि हमको पूजा अर्चना करने दी जाए इसमें, और हिंदू समुदाय को जो है बाकायदा भगवान के शरण में जाने का वो दिया जाए। तो कोर्ट ने हमको परमिट किया। 15/9 सुनवाई के लिए तिथि लगाई हुई है, 15/9/2022। जो दूसरा पक्ष है उनका तो कहना है कि इल्तुतमिश ने इस मस्जिद को बनवाई, रजिया सुल्तान के जो पिताजी थे। जी। और इसमें मंदिर की कोई बात ही नहीं है। देखिए, जहाँ तक मस्जिद का प्रश्न है, आप मुस्लिम विधि और उसको पढ़ करके देख लीजिए। जिस मस्जिद में जन्म हो जाता है किसी का, आज खुद वही लोग कहते हैं रजिया सुल्तान का जन्म हुआ। क्या जन्म जिस घर में जन्म हो, क्या वो मस्जिद हो सकती है? नहीं, वो कह रहे हैं कि उस इलाके में रजिया सुल्तान का जन्म हुआ था। उसी में। अच्छा। उसी में ये इतिहास जो मैंने आपको अभी दिखाया, गजेटियर ऑफ इंडिया में रजिया सुल्तान का जिक्र आया है। जिला सूचना संपर्क कार्यालय के उसमें रजिया सुल्तान का जिक्र आया। रजिया सुल्तान पैदा हुई बदायूं की, हम अच्छी बात मानते हैं इसके लिए। चलिए, चाहे वो मुग़ल आक्रांता की बेटी थी, किसी की थी, लेकिन बदायूं में उसने जन्म लिया और इसी में लिया। तो मंदिर की जगह में आकर के एक कोने पर आकर के रहे, महाराजाओं को भगाया यहाँ से, राजपूत महाराजाओं को, और कब्जा किया गया। तो आज हमारा इसमें जो ये कहना है कि ये जो मंदिर था, हमें तो इस समय केवल मंदिर की चाहिए, ना कि इतिहास की चीज़ें। तो गवर्नमेंट का काम है, पुरातत्व विभाग है, वो हमारी गवर्नमेंट से यही मांग है कि वो अपने स्तर से इसको देखें, ऐतिहासिक चीज़ है। हिंदू पक्ष के वकील की बातें सुन ली आपने। उधर मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि यहां कभी मंदिर नहीं था। मेरा कहना है ये मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और ना उन्होंने कोई मंदिर के कोई अस्तित्व का कागज़ दाखिल किया है। हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन कर दिया है कि सूट मेंटेनेबल नहीं है, तो उन्होंने दर्ज तो कर लिया, लेकिन मेंटेनेबिलिटी सुनने के लिए 15/9 तारीख लगा दी। इस मस्जिद का निर्माण शमसुद्दीन अल्तमश ने कराया था, सिलेव डायनेस्टी में हुआ था, गुलाम वंश में। और उन्होंने जो है इसे ये कह दिया कि गुलाम जो हैं मुग़ल आक्रांता ने इसे कराया, जबकि उन्हें हिस्ट्री का ज्ञान भी नहीं है कि सिलेव डायनेस्टी और जो है मुग़ल आक्रांता में क्या फ़र्क है, उनके क्या पीरियड्स थे। आप लोग तो यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं, क्या जानकारी है इसके बारे में? मेरी जानकारी ये बादशाह इल्तुतमिश बादशाह ने बनवाई है। इससे पहले कोई कुछ यहाँ पर कुछ नहीं था, मस्जिद उन्होंने ही बनवाई बादशाह। ये जो वजह का प्रोपेगेंडा बनाया ना, एक माहौल ख़राब करने का, इसके अलावा कोई भी इसका वो नहीं है। 840 साल पहले 72,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर ये मस्जिद बनाई गई है। हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है और जिसका सबसे बड़ा गुंबद है इस मस्जिद का। जिनने दावा करा है वो दावा बिल्कुल झूठा है। एक खास तबके को ज़हनी टेंशन देने के लिए ये दावा करा गया है। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।